RS 2024 के अंदर 16वीं रैंक डीडवाना के इन्होंने ली है। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इन्होंने टारगेट फाइट किया और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन छात्रों को जो RS की तैयारी कर रहे हैं। सर गुड नेम क्या है और कौन सी रैंक है? सर मेरा नाम कैलाश रणवा है और RS 2024 में मैंने 16वीं रैंक हासिल की है। और ठीक है, टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो कैसा लग रहा है फिलहाल कौन सी यहाँ पर सर्विस में आप? सर मैं अभी RS 2023 में 46 रैंक थी और RPS मुझे अलॉट हुआ था। तो अभी 4 वीक हो गए मैं यहाँ ट्रेनिंग करते हुए, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और इस बार मुझे 16वीं रैंक हासिल हुई है और इस बार मुझे SDM अलॉट हो जाएगा। तो फाउंडेशन कोर्स तो वापस नहीं करना पड़ेगा एक बार। तो कितने प्रयास किए सर आपने? सर मेरी पहला प्रयास था 2021 में, उसमें मेरी 659वीं रैंक थी, वहाँ पर मुझे कोई भी सर्विस अलॉट नहीं हुई थी। उसके बाद 2023 में मेरा दूसरा प्रयास था, उसमें 46 रैंक थी और RPS अलॉट हुआ और इस बार 16वीं रैंक है और SDM अलॉट हुआ है। सर ऐसा क्या मंत्र है सर, बार बार आपका RS में हो जाता है सिलेक्शन और आपकी बार अच्छी रैंक आई है, क्या आप एक मंत्र देना चाहेंगे उन छात्रों को? सर मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं है कि फूका और सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। दूसरी बात है कि मेंटल कंस्ट्रक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। और दूसरी चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो बार बार रिकॉल करते हैं, तो वो रिकॉल से कैपेसिटी बन जाती है अपने माइंड की। जब वहाँ लिखने जाते हैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको हम इजीली वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि होता है कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसकी बेसिक आत्मा तो उसके कॉन्सेप्ट में होती है। कॉन्सेप्ट के आसपास में करंट अफेयर से ऐड करते हुए अगर लिखेंगे तो हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे और अच्छा आंसर लिखेंगे तो मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे, तो उसके बाद में अच्छी रैंक आ सकती है। अच्छा सर, सोशल साइट्स जो है उसका कितना महत्व है एक RS की पढ़ाई के लिए? और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो ये चल रहे हैं जैसे अपन AI का जो टूल्स है उसका कितना महत्व? सर AI का टूल्स का भी काफ़ी महत्व है। जैसे कि 2023 वाली वैकेंसी में तो इतना यूज़ नहीं कर पाए थे, 24 की जैसे वैकेंसी आई तो उस टाइम AI काफ़ी प्रचलित भी हो गया था। तो करंट अफेयर का कोई मुद्दा है या हमने कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी फोटो खींच के डाल देते थे समराइज रूप में, वो 10 नंबर का आंसर बना के दे देगा, उसको पढ़ लो एक बार। तो लेकिन उसको AI को भी आपको वापस फैक्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियाँ आती है। फैक्ट लगभग मोल्ड करके दे देते हैं कई बार, तो वो उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन उससे आप समराइज कर सकते हो और एक अच्छा आंसर लिखने में आपको मदद हो सकती है। तो एक होता है कि जैसे कि एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको समराइज रूप में कर सकते हो। तो AI और टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना चाहिए तैयारी के दौरान। अच्छा, कोचिंग का कितना महत्व है? सर कोचिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत महत्व है और कोचिंग के बाद में भी पढ़ना तो उसको खुद को पड़ेगा। तो एक मोटिवेटेड माइंडसेट के साथ में अगर वो पढ़ाई करेगा, चाहे कोचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार देखते हैं कोचिंग करने वालों का भी नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग एकमात्र जो होता है रामबाण नहीं है, एक रास्ता दिखाने का। आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कोचिंग में आपको कुछ ही पढ़ाए, रूम पे आके या घर पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप कैसे भी करो, पढ़ाई करनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। बिल्कुल सर, एक अधिकारियों पे एक नेतागिरी ज़्यादा हावी है इस समय, जो हम देख रहे हैं। ज़्यादातर जो नेता लोग हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग वो जब वो नेता बन जाते हैं तो अधिकारियों को दबाते हैं। ऐसे में आप किस तरह से अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रख पाएंगे? देखिए सर, जहाँ तक हमारा जितना नॉलेज है, जितनी ट्रेनिंग हुई है, तो एक अधिकारी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और जो नेता है या जो पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो जो पब्लिक का उसका मैंडेट लेकर आते हैं, तो उनका काम होता है कि जो अधिकारी होते हैं अगर कोई रास्ते से हट रहा है या कोई जनता के भले के लिए कार्य नहीं कर रहा है तो उसको टोकना। तो जो भी सरकार की नीतियां हैं उसका हमें अच्छी तरीके से भलीभूत तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा जो पॉलिटिक्स हावी हो जाते हैं तो उस समय भी हमें जो कानून सम्मत कार्य है वो करते रहना है और जो अपने जो कर्तव्य दिए हुए हैं भारत के संविधान में है जो उनको निरंतर पालना करनी है उनकी। बिल्कुल। और सर एक अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे, परिवार में कौन कौन है, शादी होगी क्या, बच्चे कितने हैं और परिवार की थोड़ी भूमिका थोड़ा? जी सर, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरे परिवार में दादी जी है, मम्मी पापा है, 4 बहन भाई है और अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे हैं। और हाल ही में फरवरी में मेरी शादी हुई है और यही है सर। अच्छा, तो वो तो झूम गई होगी बिल्कुल सुनकर RS। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, आप पहली बार जब सर्विस में जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे ऐसे जो लोगों को फायदा हो सके? सबसे पहला काम, सबसे मुख्य उद्देश्य तो जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। और उसके अलावा जो मेरा 28 साल की एज हो गई तो उस टाइम पीरियड में जो मैंने चीज़ें देखी है या मैंने कुछ चीज़ें फेस की है या चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो उनको मैं चाहूँगा कि जो मैंने फेस किया है वो कोई और फेस न करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, अच्छा लगा मिलकर। ये हमारे 16वीं रैंक के RS टॉपर जिनका कहना है कि साफ तौर पर अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा जिसके चलते आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन ग्रास सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, PK टाइम्स जयपुर।